हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह गुर्जर आज फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आया हूँ आकाश सुपर 30 क्लासेस की तरफ से। आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिस पे NDA, CDS, CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये लिखा हुआ है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक। तो इस मुद्दे पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे आज, तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल होता क्या है कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक है हमें पता है, छोटे छोटे एग्ज़ामों के बारे में पता रहता है क्योंकि यहाँ पे वही लोग हैं। हम सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इस बात पे आती है कि हम अवेयर नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं कि हमें कौन से एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। कोई मतलब क्लास 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं, जब हमें 10th अच्छे से करना है, हमें 10th के बाद हमें पता चलता है कि हमें वही GD देखना है। मतलब कोई हमें काबिलियत होते हुए भी हम उस क्षेत्र में नहीं जा पाते, हम उस एरिया में नहीं जा पाते जहाँ हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ना लेफ्टिनेंट निकलते हैं, ना CDS से कोई निकलता है, ना CAPF एग्ज़ाम, मतलब कोई जानता तक नहीं है। तो इन एग्ज़ामों के बारे में जानना हमारे लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और इन एग्ज़ामों की तैयारी क्लास 6 से क्लास 12 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, जो सैनिक स्कूल में होते हैं वही ज़्यादातर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें वो माहौल दिया जाता है, उन बच्चों को माहौल दिया जाता है, उन्हें वैसी टिप्स बताई जाती हैं, वो क्या बताया जाता है, कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता कि सारे का सारा सिलेबस उसी। हमारा भी सिलेबस उसी से रिलेवेंट है, बस सिस्टम ये है कि हम उस सिलेबस को ही पढ़ देंगे। हमें कक्षा 6 से पास करना है, कक्षा 7 पास करना है, फिर 10 के बाद हम भर्ती देंगे। और कक्षा 10th के बाद अगर कोई जानता भी है तो वो प्रिपरेशन करने जाता है, वो अटैम्प्ट नहीं कर पाता, क्योंकि 16.5 से 19 साल तक है केवल NDA, और CDS 19 से 24 तक। तो जब वो इतनी सोचने समझने में, और हम उसे बता ही नहीं पाते, जब 19 में उसे पता चलता है तब तक वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता, एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाता, तो एग्ज़ाम निकालेगा कहाँ से। तो इस वजह से हम बहुत पिछड़े हुए हो। बल्कि बहुत से लोग हैं जो बता देते हैं तो डरा के रखते हैं कि भाई 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है, उसमें ये होता है। भाई इस जो इंटरव्यू होती है उसमें आप में खुद की स्किल्स होती है, सबसे मेन चीज़ होती है इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोचने समझने की क्षमता, एबिलिटी। भाई मतलब मैंने बहुत से टीचर्स या कुछ देखे हैं कि साहब आप आंसर राइटिंग कीजिए, आप ये कीजिए। भाई जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी है वो सोच सकता है, वो अच्छा लिख सकता है, उसे क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। तो आप में पहले से बहुत सारी जो स्किल मौजूद है, उन स्किलों पे काम नहीं करना ना, जो स्किल आप में है नहीं उस पर काम करना है। तो मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम छोटे मुद्दे बात करेंगे। फिर आप लोग अगर मुझे देते हैं प्रोत्साहन तो मैं इस पे बड़ा वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल छोटी सी चीज़ है, जैसे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इन ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह नवल कमांड में ऑफिसर रैंकें हैं। इनमें आपको पता है कि क्या क्या जानकारी है। या CAPF मतलब असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती होते हैं, जिन्हें UPSC कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। ये साल में 2 बार होते हैं। और इनकी तैयारी एक्चुअल में होती क्लास 6 से स्टार्ट है, क्योंकि आपके बेसिक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आप अपने आप क्वालिफाइड होते जाते हैं। बस छोटी सी चीज़ है, एक जनरल नॉलेज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी की सारी जिसमें स्किल्स है वो कम से कम अप्लाई तो करेगा। भाई भले ही फेल हो जाए, स्किल ने अपने जिसमें स्किल होगी अपने आप निकल जाएगा, स्पेशली इनकी तैयारी नहीं होती। तो हम आकाश सुपर 30 के माध्यम से अकेडमिक स्तर लेके आएंगे कोचिंग का, जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अच्छे से अच्छे टीचर पे, मतलब मैं या मेरी जो टीम है या हमारी जो टीम है वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएगी कम टाइम में। एक्चुअल मैं बोल ये रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो आपको कि CDS के बारे में बताएंगे, ND के बताएंगे, पर हम क्या करेंगे कि जो टॉपर हैं, जैसे फर्स्ट रैंकर है, सेकंड रैंकर है, जितने भी रैंकर है उनका 50-50 मिनट का वीडियो डला है। किसी के बारे में कुछ साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन डली है, कुछ आर्मी के साइड पर डली है, कुछ नेवी के साइड पर डली हैं, कुछ UPSC ने डाली हैं। वो सारा का सारा कंटेंट से सारा का सारा जो खोया होगा ना, वो आपके लिए हम कम टाइम में, कम समय में, कम शब्दों में उपलब्ध कराएंगे और बेहतरीन आपको गाइडेंस देंगे, जिसके तहत आपके भी सितारे चमकेंगे और आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थंब लगाएं भाई, लाइक करें, शेयर करें। और आकाश सुपर 30 के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाए जो यहाँ किसी ने नहीं किया हो। तो एक थॉट है महात्मा बुद्ध का, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफ़रत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। इन सब से परे है भाई, आप में जुनून होना चाहिए और बाकी का तो सारा का सारा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप सजेस्ट करोगे कुछ कमी, मैं कोशिश करूँगा बेहतरीन से बेहतरीन इतना मटेरियल देने की कि आप ले नहीं पाओगे, इतना कम शब्दों में दें, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा होगा तो शायद आप देख ना पाओ। तो इसलिए कोशिश करेंगे हम कम चीज़ों में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। और कंटेंट इतनी जगह से लेके आएंगे आप ये बोलेंगे एक जगह का नहीं होगा कि साहब रटी रटाई 4-5 चीज़ें। आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा, मतलब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप भले ही उसके बारे में एनडी के बारे में इतना जानते हो कि नेशनल डिफेंस अकेडमी ये सिलेबस, हम उससे भी हट के बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम इसको पूरे दिन ऑब्जर्व करके सारी की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद आपका, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।